तलाक के बाद इद्दत के दौरान औरत को निकाह का पैगाम भेजना जायज़ है या नहीं? हराम है बिल्कुल। नीस तलाक के बाद औरत की कितने महीने इद्दत होती है? 3 मेंसेस। औरत को 3 मेंसेस आके ख़त्म हो जाएंगे ना तो उसकी इद्दत पूरी हो जाती है। और अगर कोई ऐसी औरत है जिसको मेंसेस आना बंद हो गए हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो फिर 3 महीने। और अगर वो प्रेगनेंसी में थी, प्रेग्नेंट थी, तो बच्चे की विलादत। यहाँ मैं एक और मसला बयान करता चलूँ। आजकल एथियस लोगों ने एक बड़ा मसला उठाया हुआ है कि इस्लाम नाबालिग बच्ची की शादी की भी इजाज़त देता है और इसको बड़ा तमाशा बना के पेश कर रहे हैं। हमारे कुछ स्कॉलर्स उनका जवाब दे रहे हैं, मगर वो जवाब गलत जवाब दे रहे हैं। अगरचे उनकी नीयत अच्छी है उन स्कॉलर्स की, इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, लेकिन वो दिफा में इस्लाम के हुक्म को भी चेंज कर रहे हैं वो। और एक मशहूर जेहलम के साहब हैं, वो बेचारों को कुरान का पता वता है नहीं, उन्होंने तर्जमा ही गलत कर दिया कुरान की आयत का। तो सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने 28वें पारे में नाबालिग बच्ची की शादी का बाकायदा जिक्र किया है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़न। अल्लाह फरमाते हैं जो औरतें जिनको हैज आना बंद हो गया हो, इर्तबतुम, अगर तुम शक में हो। वो जेहलम वाली सरकार ने इर्तबतुम ही को गलत मतलब कर दिया उसका। अगर तुम शक में हो कि इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी, तो अल्लाह कहते हैं 3 महीने हैं। वल्लाई लम यहिज़न। इसी तरह जिन औरतों को अभी तक हैज आया ही नहीं है, उनकी इद्दत भी कितनी है? 3 महीने। तो जिनको हैज आना शुरू ही नहीं होता वो नाबालिग ही होती हैं और कुछ और नहीं होती। तो ये कोई फ़िक़्ह हनफी का नहीं है, ये चारों इमामों की यही राय है इस बारे में। चारों इमामों का इत्तिफाक है कि नाबालिग बच्ची की अगर शादी हुई तो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आप मुल्हिदीन को जवाब देने का वो तरीका इख्तियार ना करें जिससे इस्लाम ही की लिमिट क्रॉस कर दें आप। इसकी बिल्कुल ऐसे मिसाल है, यानी जिन लोगों ने मुल्हिदीन को जवाब दे रहे हैं ना, कह रहे हैं नहीं ये इससे नाबालिग बच्ची मुराद नहीं है, इससे तो वो बालिग है जिसको अभी हैज आना शुरू ही नहीं हुआ हो। ऐसा नहीं है, इससे वो बच्ची मुराद है जिसको अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ। बाकी से इतराज का जवाब क्या है वो मैं अभी देता हूँ। बहुत आसान जवाब है इसका, इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके जवाब में। वो जवाब मैं अभी देता हूँ आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब गैर मुस्लिमों ने इस्लाम पे एतराज किया ना, 4 बीवियां इस्लाम में इजाजत है, तो बाज स्कॉलर ने, गामदी साहब ने क्या किया, एक्चुअली करके उस 4 बीवियों का ही बेड़ा गर्क कर दिया। एक्चुअली वो तो उस वक्त इजाजत दी गई थी जब मर्द बहुत जंगों में थोड़े रह जाते थे, औरतें बहुत होती थी, खास स्पेसिफिक सूरतों में। अदरवाइज ये कोई काबिल तारीफ नहीं है। हालांकि ये जवाब गलत है। आप गैर मुस्लिम को मुतमईन करने के लिए, अगरचे आपकी नीयत अच्छी होगी कि भाई इस्लाम पर एतराज उठ रहा है तो उसका जवाब दे दिया जाए, नीयत पे हम शुबा नहीं करते, लेकिन ये जवाब गलत है। 4 शादियां पूरी उम्मत का इजमा है कि जंगों में मर्द कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता, इजाजत है हमेशा से। आज इजमा उम्मत है ये। तो इसमें गैर मुस्लिमों को आप मुतमईन करने के लिए ऐसा जवाब देना शुरू कर दें कि इस्लाम ही को चेंज कर दें, ये तरीका ठीक नहीं है। वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। अगर आपने हर चीज को अपनी अकल से ही फैसला करना है तो फिर यूनाइटेड नेशन को आप अपना खुदा बनाएं, आप उससे पूछें। वहां बड़े बड़े माहिरीन बैठे होते हैं, अकल से फैसला कर रहे होते हैं क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। जब वही की तालीमात सामने आती हैं तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपकी अकल के मुताबिक होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी अकल को समझ में नहीं आ रही होंगी। वहां आपको अल्लाह के सामने हथियार डालने पड़ेंगे। अगर सब कुछ अकल से ही पूछना है तो अल्लाह रसूल की आपको फिर जरूरत क्या है? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर तो होमोसेक्सुअलिटी को भी अकल से आप कैसे गलत साबित करोगे? कहेंगे जब उसका वसीम का दिल कर रहा है फलाने के पास जाने का, तो दोनों जब राजी हैं तो किसी तीसरे को क्या तकलीफ हो रही है? आप अकल से कैसे गलत करार दोगे? और हो सकता है 100 साल के बाद जाके ना, जब ये होमोसेक्सुअलिटी सोसाइटी में बहुत आम हो जाएगी, तो यही इस्लाम जिसने होमोसेक्सुअलिटी को हराम करार दिया है, यही हराम करार देना ही दुनिया की नजर में इस्लाम के लिए एक ऐब बन जाएगा कि देखो एक चीज इतने लोग कर रहे हैं, खुश हैं, उनकी डिप्रेशन दूर हो रही है, स्ट्रेस दूर हो रही है, इस्लाम बिला वजह उनको क्यों रोक रहा है? इसमें क्या खराबी है? तो आप कैसे साबित करोगे क्या खराबी है? तो इसलिए इस्लाम में सिर्फ हनफियों के यहाँ नहीं है। वो झेलम वाली सरकार ने बोला है कि हनफियों ने, और पता नहीं इस तरह की जो उनकी आदत है। एक तो मेरे से झेलम वाली सरकार का पूरा बयान कभी सुना ही नहीं जाता, टू द पॉइंट बात कम होती है, और उसमें अशरफ अली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, फलाना रसूलुल्लाह, देवबंदी, बरेलवी, वो भाई आप जब कोई इल्मी बात रिकॉर्ड करवा रहे हो टू द पॉइंट बात करो आप, ताकि अगला भी सुन सके आपकी बात को। तो मैंने वो सुना है बड़ी मुश्किल से, तो उसमें
झेलम वाली सरकार ने तर्जमा भी गलत किया है, और जो चीज इनकी मर्जी के खिलाफ होती है वो हनफियों के खाते में डाल दी जाती है कि हनफी ये कहते हैं, हालांकि हनफी नहीं कह रहे होते, सभी कह रहे होते हैं। तो ये इजमाई मसला है कि नाबालिग बच्ची की शादी भी क्या है, जायज है, हाँ काबिल तारीफ नहीं है। अब मैं इसकी एक इल्जामी जवाब देता हूं। देखो, नाबालिग बच्ची हो या बालिग बच्ची हो, रुखसती के काबिल अगर उसकी बॉडी है, मेंटली और फिजिकली वो इस काबिल है कि शौहर उससे हम बिस्तरी कर सके, तो लड़की बालिग हो या नाबालिग हो दोनों की रुखसती जायज है। और अगर लड़की की फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई है या मेंटली ग्रोथ नहीं हुई है, तो चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, दोनों सूरतों में उसकी रुखसती नाजायज है। समझ में आ रही है? रुखसती का मदार इस पर है कि लड़की फिजिकली हम बिस्तरी के लायक हुई है और मेंटली इस काबिल हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो फिजिकली और मेंटली इस काबिल नहीं है तो फिर उसकी रुखसती करना नाजायज है, हराम है। इसकी मिसाल ऐसे है कि 4 साल की बच्ची, दुनिया में कोई स्कॉलर ऐसा गुजरा है जिसने कुरान की इस आयत का रेफरेंस दे के ये कहा हो कि इसकी शादी जायज है या इसकी रुखसती जायज है? कोई गुजरा है ऐसा दुनिया में? ना अबू हनीफा ने कहा, ना इमाम शाफी ने कहा, ना इमाम बुखारी, किसी ने भी नहीं कहा। जायज होना तो एक लॉ बयान किया है ना, लॉ। अब इंप्लीमेंट उसका किस पर होगा? भाई उसका वली है, उसके रिश्तेदार हैं, वो देखेंगे इसका इसमें फायदा भी है या नहीं है। इसकी एक मिसाल दूं कि जब भी कोई एथियस आपसे ये कहा करे ना कि इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी जायज है, आप उससे कहा करो कि यूनाइटेड नेशन की नजर में 18 साल की लड़की की शादी 90 साल के बुढ़े से जायज है। यूनाइटेड नेशन में है कि ये शादी नाजायज है? बोलो ना। मैंने यूरोप में 90 साल के बुढ़ों के साथ 18 साल की लड़कियों को देखा है घूमते हुए। और वहां घूमने का मतलब क्या होता है? रिलेशन भी है इनका, होटलों में रात गुजारते हैं। यूनाइटेड नेशन की नजर में ये इलीगल है या लीगल है? बोलो ना। लीगल है। एथियस भी कहेगा लीगल है। क्यों? उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन अगर कोई 18 साल की लड़की हमसे पूछे कि 90 साल के बुढ़े से मैं शादी कर रही हूं और ये कहे कि जायज है, तो हम उसको मशवरा देंगे कि कर लो? कहेंगे जायज होने का मतलब ये थोड़ी है कि करो, ये काम करो जब जब तुम्हें क्या हो, इसमें फायदा हो। तुम 18 साल की हो, 30 साल के आदमी से कर लो, 35 साल के आदमी से, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम 90 साल के बुढ़े से शादी कर रही हो। फिर भी अगर वो कर रही है, इसका मतलब ये उनका पर्सनल मामला। हो सकता है उस 90 साल के बूढ़े में उसको कुछ विरासत नजर आ रही हो कि इसका इंतकाल होने वाला है या ये मेहर तगड़ा दे रहा है। तो इस्लाम ने नाबालिग बच्ची की शादी को जायज करार दिया, तरगीब नहीं दी है। तरगीब बुलूगत के बाद है। जायज क्यों करार दिया? बाज दफा बच्ची की ग्रोथ इतनी जबरदस्त होती है कि 13-14 साल की बच्ची देखने में 18-20 साल की लग रही होती है। बाप को यह खतरा होता है कि अगर मैंने बुलूगत तक इंतजार किया, ये देखने में अंटी लगेगी। और ये ग्राउंड रियलिटी है, मुशाहिदे पर मबनी हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, ये मुशाहिदा है। और उसको हैज आना शुरू नहीं होता, लेकिन वो मेंटली भी हम बिस्तरी के काबिल होती है, और यानी शोहर के रिलेशन के काबिल, और फिजिकली भी काबिल होती है। इसमें कोई हरज। और बाप को ये खतरा होता है कि अगर मैंने अभी इस रिश्ते का इनकार किया तो बाद में ये रिश्ता इस जैसा रिश्ता नहीं मिलेगा मुझे। तो जब वो मेंटली भी इस काबिल है, फिजिकली भी इस काबिल है, वो भी राजी है, बाप भी राजी है, तो किसी मुल्हिद को क्यों तकलीफ हो रही है भाई? इससे मुल्हिद को तकलीफ इसलिए हो रही है कि इन लोगों का अपना खानदानी निजाम हो गया तबाहो बर्बाद। इनकी नजर में अच्छे रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम में अच्छे रिश्ते की बड़ी वैल्यू है। और तमाम उलमा जो नाबालिग बच्ची के निकाह की बात करते हैं ना, और इस नाबालिग से वो नाबालिग जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो चुकी हो, समझते हो कि नहीं? यही वजह है कि अम्मी आयशा का निकाह 6 साल में हुआ, रुखसती 6 साल में नहीं हुई है, रुखसती 9 साल में, क्योंकि बालिग हो चुकी थी, मेंटली भी और फिजिकली भी बालिग हो चुकी थी, वो हो चुकी थी, इसलिए 9 साल में। और अगर हजरत अबू बकर देखते कि ये 9 साल में इनकी ग्रोथ नहीं हुई है तो वो ना करते रुखसती, क्योंकि मदार इस पर नहीं है कि बालिग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। मदार इस पर है कि उसकी जो जिस्मानी और मेंटली जो हेल्थ है, उस जहनी और जिस्मानी नशोनुमा, उसमें वो मिचोर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। कितनी लड़कियां 18 साल की उम्र में भी हम कहते हैं इनकी शादी ना करो। अब कोई माँ बाप ये कहें कि अल्लाह ताला ने तो इजाजत दी है जल्द शादी की, हम कहते हैं जी है, ओवरऑल इजाजत है, लेकिन आपकी बच्ची
मेंटली जो है ना वो ससुराल को अभी नहीं संभाल सकती। तभी तो मैं कहता हूं बच्ची बालिग होते ही शादी करो, बशर्ते के आगे आपको ससुराल ऐसा मिल रहा हो जो उसको बच्चों की तरह रखे, उसके पर वो जिम्मेदारियां ना डाले जो एक बड़ी मिचोर औरत की जिम्मेदारियां होती हैं। मैंने जब बयान किया था ना बच्ची की बालिग होते ही शादी कर दो, तो एक साहब ने कहा बालिग होते ही शादी कर देंगे, ससुराल तो बड़े जालिम भी निकलते हैं और उसके जोड़ का रिश्ता भी ना मिले तो हम कैसे कर दें। मैंने कहा भाई जोड़ का रिश्ता ना मिले ना तो 40 साल में भी नहीं करो। ये जो हम कहते हैं कि बच्ची के बालिग होते ही शादी कर दो, ये जब है जब जोड़ का रिश्ता मिले। तो अब मैं बात को समेट रहा हूं, इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी जायज़ है, काबिल तारीफ बोलो नहीं है। जायज़ क्यों है? बाज़ दफ़ा ज़रूरत होती है। ज़रूरत ये होती है कि आपको ये ख़तरा होता है कि अगर ये इतना बेहतरीन रिश्ता है ख़ानदान का या ख़ानदान से बाहर का कि हमने इनकार कर दिया ना तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर सय्यदुल अंबिया का रिश्ते का इनकार कर देते अपनी बेटी के लिए, ऐन मुमकिन है बाद में वो निकाह ना होता, तो अबू बकर को अपनी बेटी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मिलता फिर बाद में, क्योंकि रिश्ते में पलटते रहता है जहन इंसान का। आज आप कहीं करना चाह रहे हो, लड़की वाले कहते हैं 1 साल के बाद आना, उसके दौरान आपका मूड ही चेंज हो चुका होता है। तो अच्छा रिश्ता तो ऐसी चीज है फौरन पकड़ ले इंसान उसको। और इस्लाम ने लड़की के बारे में हुक्म दिया है कि गैर कुफु में निकाह ना किया जाए। गैर कुफु का क्या मतलब? लड़का लड़की के पैरेलल हो या उससे बेहतर हो। तो ये हमेशा मुयस्सर नहीं होता। अब मुल्हिद लोगों का तो कोई खानदानी निज़ाम ही नहीं है। इनके यहाँ बाप हो तो भी ठीक है, बाप ना हो तो भी ठीक है, फैमिली सिस्टम ही तबाह हो गया। तो इस्लाम की नज़र में फैमिली सिस्टम की बहुत वैल्यू है। तो आप इस्लाम पे एतराज़ इस्लाम के सिस्टम को सामने रख के करें, अपने सिस्टम को सामने रख के करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपके। तो इस्लाम के सिस्टम को सामने रख के करोगे तो फिर 4 शादियां भी समझ में आएंगी। फिर ये भी समझ में आएगा कि इस्लाम ने नाबालिग बच्ची के निकाह की इजाज़त क्यों दी है, और रुखसती की इजाज़त उस वक्त दी है जब फिजिकली वो इस काबिल हो कि रुखसती के काबिल हो, अदरवाइज उसकी इजाज़त नहीं है। और फिर ये भी है कि अगर किसी कौम में, यहाँ भी फुक़हा ने लिखा है कि अगर ये पता चल जाए ना कि बाप ने नाबालिग बच्ची का निकाह किया है, उसमें बच्ची का फायदा नहीं देखा, बच्ची का फायदा नहीं देखा, तो वो निकाह ही का लदम है। क्योंकि ये बच्ची के फायदे के लिए इस्लाम ने इजाजत दी है ना भाई, बच्ची के फायदे के लिए इजाजत दी है कि भाई अगर देर कर दी तो ऐसा ना हो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। लेकिन अगर कराइन से पता चल गया कि बाप ने बच्ची का फायदा नहीं देखा, क्योंकि बास गांव देहातों में ऐसा होता है लड़कियां बेच रहे होते हैं, बुड्ढे बुड्ढों को बेच रहे होते हैं, तो अगर ऐसा कहीं साबित हो जाता है तो वो निकाह का लदम है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि उसमें नाबालिग के तो अहकाम इस्लाम में बहुत सख्त हैं। मिसाल के तौर पर देखो, बाप ने क्या किया, नाबालिग बच्चे का मुतवल्ली कौन है? बाप है। उलमा का इजमा है कि बाप बच्चे को जो हदिया मिलेगा ना वो बाप ले सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे का क्या है? फायदा। बाप के कब्जे से बच्चे का कब्जा शुमार होगा, यानी बाप उसकी तरफ से कब्जा कर सकता है। लेकिन बच्चे की तरफ से बाप सदका नहीं कर सकता बच्चे की रकम में से, क्योंकि सदके में दुनिया का नुकसान हो रहा है, आखिरत का तो फायदा है, लेकिन दुनिया में किसका नुकसान हो रहा है? बच्चे का। तो बच्चे के हक में वो तसर्रुफात नाफिज होंगे जिससे बच्चे को फायदा हो रहा है। बच्चे को जब नुकसान हो रहा है तो फिर वो तसर्रुफात नाफिज नहीं होंगे। और आसान मिसाल देता हूं मैं। बाप ने क्या किया, बच्चे के पास माल है ना, बाप उसका मुतवल्ली है। अब क्या है, बच्चे के पास 1 करोड़ रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके भाई मर गया था, उसकी विरासत में आए या किसी भी तरीके से आ गए, कि किसी ने बच्चे को हदिया दे दिया। अब उलमा कहते हैं बाप जब बच्चे की प्रॉपर्टी खरीदेगा ना, इससे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली, खरीद तो सकता है, बेच नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी रखने में बच्चे का फायदा है, बेचने में क्या है? जब तक ये साबित ना हो जाए कि इस प्रॉपर्टी के बेचने में 100% बच्चे का फायदा है। एक बात। नंबर 2, गबन फाहिश पे खरीद तो सकता है, यानी एक प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल रही थी, कोड़ियों के दाम, बाप खरीद सकता है बेटे के लिए, लेकिन बेटे की प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कम पे बेचेगा तो वो कलदम होगा, वो बेचना, वो क्या होगा? वो बै नाफिज ही नहीं होगी, कोर्ट में उसके खिलाफ केस हो सकता है, हुकूमत खुद केस करेगी कि भाई ये नाबालिग बच्चा था, तुम्हारा बेटा था, तुमने इसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 50 लाख में क्यों बेच दी? जो खरीदेगा ना उससे पैसे वापस लेके प्रॉपर्टी बच्चे के हवाले कर दी जाएगी। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम के तमाम अहकाम नाबालिग बच्चे के फेवर में जाते हैं।
जो हुक्म भी नाबालिग बच्चे के अगेंस्ट जा रहा होगा, शरीयत उस हुक्म को क्या कर रही है? बोलो, कलदम। तो इस्लाम ने जो नाबालिग बच्चे की भी शादी जायज़ है, बच्ची की भी जो शादी जायज़ करार दी है ना, ये बच्चे के फेवर में होगी तो होगी, बच्चे के अगेंस्ट होगी तो नहीं होगी। तो बच्चे के फेवर में क्या है? बच्ची बालिग हो चुकी है, यानी अगरचे नाबालिग है लेकिन फिजिकली और मेंटली क्या हो, वो मिच्योर हो चुकी हो। नंबर 2, जहां निकाह बाप कर रहा है उसमें देखा जाएगा बच्ची का वाकई फायदा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है पैसे लेके, लालच लेके कहीं बच्ची को भेंट चढ़ा रहा है। अगर ऐसा कोई तसर्रुफ है तो फिर नाफिज नहीं होगा। और आसान मिसाल देता हूं, नाबालिग लड़के की भी शादी जायज है। अब नाबालिग लड़के के तमाम उमूर किसके हाथ में होते हैं? बाप के हाथ में। अब कमाल की बात देखो, नाबालिग बच्चे की तरफ से बाप निकाह को कबूल करेगा लेकिन तलाक बाप नहीं दे सकता। नाबालिग बच्चा तो वैसे ही नहीं दे सकता क्योंकि इसमें उसका नुकसान है ना तलाक देने में। तो बच्चा, वो तसर्रुफात बच्चे के ऊपर नाफिज होते हैं जिसमें बच्चे का फायदा है। जिनमें बच्चे का नुकसान है ना, वो बच्चा भी नहीं कर सकता। नाबालिग बच्चा सदका नहीं कर सकता। पता है आपको, अगर नाबालिग बच्चा आए 10, 11, 12 साल का, मुझे अपनी घड़ी गिफ्ट दे दे और दिल की खुशी से दे, 2 आदमी उस पर गवाह भी हों, तब भी शरीयत में वो गिफ्ट मेरे लिए हलाल नहीं है। क्यों? इस तसर्रुफ में बच्चे का नुकसान है। तो जिस तसर्रुफ में बच्चे का नुकसान होता है, बच्चा वो खुद भी नहीं कर सकता क्योंकि शरीयत कहती है अभी ये मैच्योर नहीं है, हो सकता है बेवकूफ बन के कर रहा हो ये काम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इसी वजह से नाबालिग बच्चे का निकाह हो गया, अगर वो तलाक देगा तो तलाक भी नाफिज नहीं होगी क्योंकि इसमें बच्चे का क्या है? नुकसान है। तो नाबालिग बच्चे को शरीयत ने अपने ऊपर नुकसान का कंट्रोल नहीं दिया, तो उसके माँ बाप को कहां से कंट्रोल दे दिया? तो उसकी तलाक नाफिज नहीं होगी। अब बच्चे के बजाय बाप का कंट्रोल है ना उस पर, तो बाप भी तलाक नहीं दे सकता। इसलिए कि आप बच्चे का निकाह तो करा सकते हो, तलाक का बाप के पास राइट नहीं है क्योंकि निकाह में बच्चे का फायदा है, तलाक में बच्चे का क्या है? नुकसान है। तो बाप निकाह करा देगा उसका और बच्चे की तरफ से कबूल भी कर लेगा, तलाक नहीं दे सकेगा बाप। तो जितना इस्लाम नाबालिग बच्चे बच्चियों को फेवर कर रहा है ना, ये मुल्हिद लोग उसकी खाक के बराबर भी नहीं पहुंचे हैं और इनका खानदानी सेटअप ही नहीं है। इनकी नज़र में निकाह की वैल्यू नहीं है, अच्छे रिश्तों की वैल्यू नहीं है, इसलिए उठा के ये सुबह शाम फेंकते रहते हैं। इस्लाम ने नाबालिग बच्चे की शादी की इजाज़त दे दी, फिर कहते हैं 3-3 साल की बच्चियों की शादी भी जायज़ है, 4-4 साल की बच्चियों की शादी भी जायज़ है। और भाई फिर हम तुमसे सवाल पूछते हैं कि 18 साल की लड़की जिसको तुम कहते हो जायज़ है, 90 साल के बुढ़े से भी तो जायज़ है तुम्हारे मजहब में। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये पाबंदी नहीं। 18 साल की लड़की मैंने देखी है यूरोप में 90 साल के बुड्ढों के साथ, इस पे तो कोई मुल्हिद इंकार ही नहीं कर सकता। मैं समझ रहा था ये पोती है और ये दादा है इसके, आपस में गले मिल रहे थे ऐसे मोहब्बत से। मैंने कहा यार क्या बाप बेटी का, लोग खामखा में कहते हैं वुड हाउस में जमा करा देते, किसी ने कहा बाप बेटी नहीं है, या तो मियाँ बीवी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो यूनाइटेड नेशन ने तो इसको इलीगल करार नहीं दिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं? है उसकी मर्जी है। तो यहां भी ऐसा ही है। तो जब लड़की करीबुल बुलूगत है तो माँ बाप से अच्छा कोई फैसला उसके लिए नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है कि बुलूगत का इंतज़ार किया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा और बच्ची फिर गैर कुफू में जाएगी, वो अच्छा ख़ानदान नहीं मिलेगा। तो इस्लाम में चूँकि ख़ानदान की वैल्यू है, मुसलमान ख़ानदानी होते हैं, कल्चर और ख़ानदान को इस्लाम बहुत जो सही कल्चर हो उसको बड़ा प्रमोट करता है, तो इसलिए इस्लाम ने इजाज़त दी। भाई बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है कि अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, तो तारीफ़ के काबिल नहीं है। नाबालिग बच्चियों के निकाह को अप्रिशिएट नहीं किया, ज़रूरत की वजह से उसको लीगल करार दिया इस्लाम ने, जहाँ कभी ज़रूरत पड़ सकती है इस वजह से इस्लाम ने उसको लीगल करार दिया। जैसे 18 साल की 90 साल के बुढ़े की भी ज़रूरत उसको कभी कभार पड़ सकती है, तभी यूनाइटेड नेशन कहती है कि ये क्या है? लीगल है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, काबिल तारीफ़ नहीं है, यही वजह है कि हम कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते। बल्कि उलमा ने लिखा है जिन कौमों में रिवाज है नाबालिग बच्चियों की शादियों का, अगर वहाँ देख रहे हैं कि वो उसका नुकसान हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन चूंकि इस्लाम में है ज़रूरत पड़ने पर इस हुक्म से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो लिहाजा इस्लाम फिर इस हुक्म की इल्लत भी, अहकाम भी बयान करेगा कि अगर ऐसा हो गया है तो फिर अगर रुखसती के बाद तलाक हुई है तो अल्लाह कहते हैं नाबालिग बच्ची को अगर तलाक हुई है तो फिर उसकी इद्दत कितनी है? 3 मेंसेस है, और सॉरी 3 महीने हैं। तो 2 चीज़ों को बयान किया सूरह तलाक में। वउलातिल, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम, अल्लाह फरमाते हैं वो औरतें जो हैज़ से
मायूस हो चुकी हैं, यानी बड़ी उम्र की हो गई, हैज़ आना बंद हो गया। इनिर तब तुम, अगर तुम्हें शक है कि इनको तो हैज़ आता ही नहीं है, इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी। इनिर तब तुम में झेलम वाली सरकार ने डंडी मार दी। तो अल्लाह कहते हैं इनिर तब तुम, अगर शक है कि इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, इनकी इद्दत कितनी है, 3 महीने। आगे अल्लाह ने फरमाया ये तो वह हैं जिनको हैज़ आना बंद हो गया हो, बूढ़ी हो। अब ज़रा हम पीछे की तरफ भी आते हैं, जिनको भी हैज़ आना शुरू ही नहीं हुआ, वल्लाही लम यहिदन, तो उनकी भी यही इद्दत है। बीच की औरतें हैं जो दरमियानी उम्र की हैं, उनको अल्लाह ने सूरह बकरा में बयान कर दिया कि उनकी इद्दत सलासतु कुरू, 3 हैज़ है। तो साफ 2 और 2 4 की तरह, इसमें कोई हनफी शाफी कुछ भी नहीं है। झेलम वाली सरकार ने बिला वजह हर चीज़ में अपना बोझ हनफियों के खिलाफ निकालना, और पता कख भी नहीं है। सही है ना। मुफ्ती साहब मुलाकात के बाद ये हो गया भाई, इद्दत के दौरान निकाह का पैगाम भेजना भी हराम है। सिर्फ इतना जायज़ है, गोल मोल तरीके से बातचीत कर सकते हो। गोल मोल, जैसे कोई औरत बेवा हो गई तो आप कह सकते हो कि भाई जब आपकी इद्दत ख़त्म हो तो एक अच्छा रिश्ता है, मुराद आप खुद ही हो उससे। मुफ्ती साहब कोर्ट में निकाह हो जाने के बाद, अच्छा कोर्ट मैरिज में भी इंडियन साहब ने बहुत डंडी मारी है। ये जो कोर्ट का खुला है कि कोर्ट का भी खुला हो जाता है, बिल्कुल ये हनफियों का नहीं, सबका ही, किसी के नजदीक भी नहीं होता। शिया लोग भी इस खुला को नहीं मानते, समझते हो। बल्कि यहूदो नसारा के जो आसमानी मजहब है ना, वो भी नहीं मानते कि औरत इस तरह से कोर्ट से खुला। अब तो यहूदो नसारा का मजहब रहा नहीं ना, तमाम आसमानी मजाहिब में निकाह खत्म करने का हक मर्द के पास है, तमाम आसमानी मजाहिब में। ये तो बाद में लिबरल और सेकुलर हुकूमतें आई हैं जिन्होंने कहा औरत को भी हक है। तो इंजीनियर साहब ने सेकुलर कुव्वतों ही की तायद कर दी है इसमें। वैसे वो कहते हैं मैं सेकुलर के खिलाफ हूं, लेकिन सारी स्पीचेस सपोर्ट किसको कर रही होती हैं, सेकुलर कुव्वतों को। तो सेकुलर कुव्वतों का नारा है कि औरत के पास भी हक है कि वो जब चाहे मर्द से जान